जिसका आपको इंतजार था वो स्क्वाड आ चुका है। इंडिया का ओडीआई स्क्वाड जो कि साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज होने वाली है वो आपको बता देते हैं एक एक करके। लेकिन सबसे पहले जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पर बहुत डिस्कशन हो रहा था कि भाई कप्तानी किसको, पहले नाम ऋषभ पंत का है, लेकिन हमने तब भी आपको समझाया था कि भाई कि क्यों ऋषभ पंत को कप्तानी नहीं मिल सकती। तो कैप्टन नेम हुए केएल राहुल और इंडियन जो है वो ओडीआई क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया और कप्तान ऋषभ पंत को नहीं बनाया गया, केएल राहुल को बनाया गया। और पहले कहा जा रहा था लगातार कि ऋषभ पंत या केएल राहुल में से ही कोई एक कप्तान बनेगा, तो केएल राहुल को बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज और कप्तान के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। हेलो दोस्तों, सीधी बात में आपका स्वागत है। भारतीय वनडे टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है। जो 3 वनडे मैचेस खेलने वाले साउथ अफ्रीका के सामने अभी टेस्ट मैच चल रहा है, लेकिन सबकी निगाहें इस वनडे स्क्वाड पे भी रहेगी क्योंकि एक और बार विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी होगी। जो रेगुलर क्रिकेट एक्सपेक्टेड लाइंस जो आपकी सेफ बेट है वो, और जो एक चीज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है कि टीम में आपके 3 विकेट कीपर हैं। केएल राहुल कैप्टन विकेट कीपर आपके, फिर ऋषभ पंत जिनको स्लॉटेड विकेट कीपर लिखा, और फिर एक ध्रुव जुरेल भी है जो आपके विकेट कीपर हैं बट यहां पर एज बैटर डाले हुए हैं। पहले पूरा स्क्वाड आप सुन रहे हैं, रोहित शर्मा आपको पता ही रहेंगे और ये शुरुआत में आप ऑर्डर देख रहे हैं वो आपका कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 टाइप आप समझ लीजिए। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल आपके 2 ओपनर्स, विराट कोहली नंबर 3, क्या तिलक वर्मा जो हम बात करें वो आपके नंबर 4 के यहां पर एक विकल्प नहीं, क्योंकि बहुत डिस्कशन चल रही थी और सब लोग जो है यहां पर बात करते थे कि ऋतुराज गायकवाड़, तो ऋतुराज गायकवाड़ भी है जो हम बात करें तो, और हमने कहा भी था आपको कि ऋतुराज गायकवाड़ स्क्वाड में आपके पूरे चांस हैं क्योंकि आपके एक बैकअप ओपनर के रूप में वही वहां पर रहेंगे। तो ऋतुराज गायकवाड़ के जो है फैंस उनके लिए गुड न्यूज है कि ऋतुराज गायकवाड़ का नाम भी फीचर कर रहा है और वो बैकअप ओपनर एज ऑफ ना होंगे। फिर तिलक वर्मा लग रहा है कि नंबर 4 लेफ्ट हैंडर वहां पर रहेंगे। उनके साथ जो कंपीट करेंगे उस स्लॉट के लिए वो आपके ऋषभ पंत है, वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर, रविंद्र जडेजा का कमबैक, ये भी एक बड़ी खबर है। रविंद्र जडेजा का ओडीआई सेटअप में कमबैक, अब ये क्या इंजरीज की वजह से हुआ क्योंकि हार्दिक पांड्या भी इंजर्ड है। कुलदीप यादव जिनको लेकर बात चल रही थी कि भाई की शादी है उनकी, उन्होंने छुट्टी मांगी है, कुलदीप यादव भी यहां पर नेम्ड है, नीतीश कुमार रेड्डी नेम्ड है। फिर उसके अलावा बॉलिंग में अगर आप देखोगे हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और आपके ध्रुव जुरेल। तो नो मोहम्मद सिराज। अब मोहम्मद सिराज के ना होने की वजह आप अभी फिगर आउट कैसे करें? क्या वो वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए आपने डिसीजन लिया है? क्योंकि सिराज आपके एज ऑफ में बात करें तो T20 में नहीं है, इसके बाद T20 सीरीज होनी है। वनडे जब आपके ये हो जाएंगे तो आपको इतनी वो कोई सिचुएशन नहीं थी कि क्या सिराज को आपने यहां पर रेस्ट दिया है या सिराज को अभी आपने 3 मैच की जो वनडे सीरीज है साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया को खेलना है, उस मैच के लिए भारतीय टीम की कप्तानी जो है वो केएल राहुल को सौंप दी गई है। टीम के अंदर में 3 विकेट कीपर होने वाले हैं, यानी केएल राहुल के अलावा ऋषभ पंत की भी वापसी टीम के अंदर में हो गई है। वहीं ध्रुव जुरेल को कंटिन्यू किया गया है। उसके साथ ही साथ बता दूं आपको कि जो ऑस्ट्रेलिया में टीम खेली थी उस टीम को भी यहां पर रखा गया है और अगर देखा जाए तो हर्षित राणा आपको खेलते नजर आ रहे हैं। उसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में मौका दे दिया गया, प्रसिद्ध कृष्णा को भी कंटिन्यू कर दिया गया है। ऑलराउंडर के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी की टीम में वापसी हो गई है, सुंदर, जडेजा ये सब कंटिन्यू किए गए हैं, यानी जडेजा की भी वापसी यहां पर टीम के अंदर में हो गई है। उसके अलावा आपको बता दूं कि भारतीय टीम में अब ये कंफर्म हो गया है कि जायसवाल आपको ओपनिंग करते नजर आएंगे। मैंने कल ही आपको खबर दे दिया था कि यशस्वी जायसवाल ये आपको तीनों ही वनडे मुकाबलों में ओपनिंग करते नजर आने वाले हैं। तो सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त की ओडीआई टीम के ऐलान को लेकर के आई है, वो टीम क्या है मैं आपको वो दिखा देता हूं, आप जरा स्क्रीन पर देखिए। नहीं खेल रहे, टेस्ट से रिटायर हो चुके हैं, T20 से रिटायर हो चुके हैं, वनडे खेलते हैं। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में खत्म किया था, हालांकि हम सीरीज हारे थे, लेकिन लास्ट मैच में ये दोनों ने बताया कि कितना बड़ा कद है उनका वनडे क्रिकेट में। रोहित शर्मा का शतक, विराट कोहली ने कमाल की पारी खेली थी, दोनों ने मैच को खत्म किया था। अब यहाँ पे एक और बार फैंस के पास भी अपॉर्चुनिटी इन्हें दोबारा देखने की और इनके पास भी अपॉर्चुनिटी उस फॉर्म को बरकरार रखने की, क्योंकि रेगुलर क्रिकेट नहीं खेल रहे तो उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है ये 3 मैचेस जो होने वाले उसमें अच्छा प्रदर्शन करे और फॉर्म को बरकरार रखें। लेकिन बहुत बड़े बड़े टॉकिंग पॉइंट्स है इस वनडे स्क्वाड में। शुभमन गिल नहीं है तो कप्तानी करेंगे केएल राहुल। शुभमन गिल नहीं है जो उनका भारतीय टीम का सबसे प्रमुख बल्लेबाज है, जो औसत के जो बॉलिंग उसमें जो सिलेक्ट की गई है उसके ऊपर बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इस तरह की बॉलिंग जो टेस्ट के अंदर चल रही है उसमें इतनी पिंडी लगा दी है जनाब मुतसम्मिल साहब ने, फिर जनाब माइकल जैनसन साहब ने। और जो अच्छी बात सबसे ये लगी कि माइकल जैनसन और शाहिद खान अफरीदी ने रिकॉर्ड बराबर किया 7-7 छक्के लगाने का टेस्ट के अंदर। भाई तुहानू पता है एक हमारे बड़े प्यारे भाई का रिकॉर्ड नहीं टूटा और कभी टूटना भी नहीं इंडिया के खिलाफ। वो कौन सा भाई है? कामरान अकमल। अच्छा, उन्होंने क्या कर दिया? ही इज द ओनली प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट जिसके ये 7वें नंबर पे 100 किया ना। ही इज द ओनली प्लेयर जिसने 7वें नंबर पर, मतलब ही इज एक्चुअली 2 प्लेयर हैं, एक गिलक्रिस्ट है जिसने 7वें नंबर पे 200 किए और कामरान अकमल ने 7वें नंबर पे 200 किए, बट कामरान अकमल इज द ओनली प्लेयर हु स्कोर्ड 200 अगेंस्ट इंडिया एट नंबर 8। अच्छा, 8वें नंबर ਤੇ ਵੀ 200 ਹੋਣੀ ਤੇ 8वें नंबर ਤੇ ਵੀ 200 ਹੋਣੇ ਭਾਈ ਜਾਂਦੇ। मैं भेजागा रिकॉर्ड ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਮਰਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਕਾਮਰਾन भाई ना पायन कामरान अकमल का रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ, और वो पीक इंडिया थी, एवं नहीं कि खाली पिली इंडिया, वो भी पीक है। जाहिर है 2011 वर्ल्ड चैंपियन रहे ने, वो 13 चैंपियंस ट्रॉफी जीते ने, 7 T20 जीते ने, पीक क्रिकेट सी उन्होंने दी। ठीक है, तो जिन्ना अच्छा कामरान अकमल उन्होंने ये भी नहीं कि खाली 100 ने, स्वाई 100 जरा लोर से बने हैं, बाकी तीनों 100 वहां पे हैं कि आपको याद है उस पर भी 100 हुआ था, वो जिसमें इरफान खान ने 50 की थी, एक कलकत्ता वाला था
सो वो वाले रन हैं जिसके अंदर पाकिस्तान को जीत मिली हारी हुई मैच में, वो वाले रन हैं भाई साहब, खाली पीली सो नहीं गए। सही। अच्छा सना भाई, कल रविचंद्रन अश्विन ने जो है ना मुतसमी के ऊपर एक ट्वीट किया था और अब लिखा था कि पाकिस्तान के खिलाफ इसने बड़ी विकेटें भी ली हैं और बड़े रन भी किए थे, सेकंड टेस्ट जिताने में बड़ा अहम किरदार अदा भी किया है। और आज जैसे ही उसने पहले तो बड़ी डिफेंसिव अप्रोच इख्तियार की, देन फिर वो आपको याद होगा स्टंप माइक के अंदर ऋषभ पंत तो अगली गेंद पे उसने कहा थैंक यू ऋषभ। तो अब असल कंसर्न ये है कि राइट नाउ जिस तरह की बॉलिंग है और जो ओडीआई के अंदर बॉलिंग सिलेक्ट की गई है, अब इसको कहां देखते हैं यार, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही सिलेक्शन, मतलब। तो भाई ये साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का ओडीआई मैच टीम अनाउंसमेंट हो गया है। इसमें केएल राहुल कप्तान है। हमने सोचा था तो रोहित शर्मा कप्तान होता तो अच्छा होता, लेकिन क्या करे, केएल राहुल को बनाया, वो भी ठीक है, लेकिन अपना राय जरूर से कमेंट में बताना केएल राहुल कैसे कप्तानी करेगा और रोहित शर्मा के लिए बुरा लगता है। चलो देखते हैं ये टीम कैसा खेलता है। वैसे भी रोहित शर्मा भी है स्क्वाड में और विराट कोहली भी है, मज़ा तो आएगा। चलो मिलते हैं बाद में। जय हिंद, वंदे मातरम। रोटेशन कह लें या फिर अभी उनका वनडे में एक तरीके से फिक्स नहीं है मामला, ये भी आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये आपका ओडीआई का स्क्वाड है जो हमने आपको बताया और जिसको लेकर बहुत नजरें भी थी किस तरीके से होती हैं चीजें। मुकाबले आपको बता दें 30 नवंबर को पहला वनडे है, 3 दिसंबर को जो आपका दूसरा वनडे है और 6 दिसंबर को आपका तीसरा वनडे है। पहला वनडे आपका खेला जाएगा रांची में, दूसरा वनडे आपका रायपुर में और तीसरा विशाखापट्टनम में। अब आपको साथ ही साथ एक चीज और बता दूं कि टी20 का स्क्वाड आप ढूंढोगे भाई, टी20 का स्क्वाड कहां है एज ऑफ नाउ, जो मेरे पास जानकारी है भी, क्योंकि बीसीसीआई ने ट्वीट करके जानकारी दी थी तो वहां पर तो उन्होंने कुछ नहीं रिवील किया है और सिर्फ ओडीआई का स्क्वाड दिया है और अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने जो पूरी मीडिया रिलीज भी दी है वो भी आपको दिखाई है। तो टी20 का स्क्वाड शायद आपने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि आप वेट कर रहे हो कि शुभमन गिल को लेकर क्या अपडेट आएगी। शुभमन गिल आपको पता है कि लगातार वो जो उनकी नेक इंजरी हुई है उसके चलते वो तंग हो रहे हैं और नेक इंजरी की वजह से वो आपको अभी ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे हैं, उनको जो है डॉक्टर्स देख रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे और देन शायद आप फाइनलाइज करोगे। क्योंकि मतलब देखो कहना नहीं चाहिए बट कहीं ना कहीं आपको सिचुएशन और सिनेरियो नहीं चाहिए मैनेजमेंट को कि आप अभी यशस्वी को टीम में डालो, यशस्वी परफॉर्म कर दे, फिर आपका जो ऑल फॉर्मेट कैप्टन वाला एक चल रहा है मिशन, उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि यशस्वी जैसा अगर उनको मिलते हैं मैचेस और वहां पर परफॉर्मेंसेस देने तगड़ी, तो फिर आप थोड़ा सा जो है दिक्कत में आ सकते हो। क्योंकि आपको याद दिला दे साउथ अफ्रीका ने जब अपना अनाउंस किया स्क्वाड तो उन्होंने दोनों टीम्स के लिए दिया और यहां पर आपको पता है कि आपको देखना क्या है, ऐसा तो है नहीं कि कोई मुकाबले होने वाले। हाँ, अगर आप मतलब कोई भी चीज अगर जो कहते हैं कि भाई इलॉजिकल सी बात कुछ कहीं आप कहेंगे सैयद मुश्ताक शुरू होगा, ये है वो है तमाम चीजें, लेकिन वैसे कोई बात नहीं, आप सिर्फ ना वहां पे शुएब भाई आप टीम की वैसे तो सबको पता चल गई होगी, लेकिन मैं वैसे एक रीड आउट कर देता हूं। रोहित शर्मा, जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा इज इन ओडीआई, ठीक है। केएल राहुल, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा बड़ा खास नाम है, इसके ऊपर बात करते हैं। कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, गायकवाड़, प्रसाद कृष्णा, अर्शदीप सिंह और दुर्र जोरेल, ठीक है। ये नाम है। अब इसमें 2-3 नाम खास हैं, एक जडेजा का आना, एक अक्षर पटेल का ना होना, जाना उसका जाना आना, तीसरा सिराज, आई डोंट नो उसको वो दिया है वर्कलोड मैनेज किया उसका बंदा नहीं था टी20, तो वो खिला नहीं रहे आप उसको। तो बॉलिंग वीक है। अब हर्षित राणा सबका भाई वो है टीम में, अर्शदीप है और कृष्णा मुझे पसंद है, बॉल अच्छा है, उसको वो रेट नहीं करता इंडिया बट तगड़ा है, पेस अच्छी है उसकी, यू नो वी लव पेस, तो वो उस तरह से। बट फिर भी इनकी जैसे बोलते हैं ना क्रीम बॉलिंग नहीं है। एक तो मुझे लग रहा है अब इनका फैसला ये हो गया कि ठीक है, अगर हम जडेजा के साथ जा रहे हैं टिल वर्ल्ड कप, जाहिर है कि बस ज्यादा वनडे मैच नहीं है, अगर जडेजा के साथ जा रहे हैं कि वर्ल्ड कप में जाना है हमने, तो फिर अक्षर पटेल का पता कट गया, ये साफ है। वो फिर टी20 खेलेगा ना, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी नहीं खेलेगा वो। अगर ये डिसाइड हो चुका है कि रविंद्र जडेजा ने 2 साल क्रिकेट में खेलना, तो अक्षर पटेल सिर्फ तभी खेलेगा अगर खुदा ना खासा रविंद्र जडेजा अनफिट हुआ, तो खुदा ना खासा हुआ, ठीक है। एक या क्या ये होगा कि जडेजा इसके बाद खुद ही रिटायरमेंट अनाउंस कर दे कि ओके मैच मिल गया फिर, मतलब ये प्लान उनका जो भी है। बट अगर जडेजा है तो अक्षर पटेल इज नो मोर इन टेस्ट एंड वनडे, सिंपल, वो टी20 ही खेलेगा क्योंकि टी20 में तो वो रिटायर्ड है। नंबर 1 ये क्लियर हुआ। नंबर 2 शामी का पता कट गया साफ, मतलब वो तो अब नो प्लेयर, ठीक है। अब तिलक वर्मा की वापसी हुई है और केएल राहुल को कप्तान बनाया गया। अब केएल राहुल को कप्तान बनाने का मतलब, ऋषभ पंत के ऊपर हम आवाज सुन रहे थे कि शायद ऋषभ पंत को ही दे दें, बट केएल राहुल पे है। मुझे लगता है कि ओडीआई में अगर चूज करना हो ना शोएब भाई, ऋषभ पंत या केएल राहुल, आई विल चूज केएल राहुल। वो मुझे ज्यादा मतलब उसका बड़ा एक डिसेंट किस्म का रिकॉर्ड भी है और ओल्ड प्लेयर है, मतलब वर्ल्ड कप खेले में है और प्रेशर अब्सॉर्ब करना और टीम को लेकर आपकी टीम आपको नजर आ जाएगी।
यहां आपको दिखाई देगा रोहित शर्मा कप्तान, यशस्वी जायसवाल उनके साथ ओपनिंग करते नजर आएंगे, विराट कोहली नंबर 3 पर होंगे, तिलक वर्मा को टीम में इंक्लूड कर लिया गया है। इस वक्त तिलक वर्मा आ गए हैं। कैप्टन और विकेट कीपर केएल राहुल होने वाले हैं। उसके अलावा दूसरे विकेट कीपर यहां पर ऋषभ पंत मौजूद है, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरेल। यानी यहां पर अगर आप देखेंगे तो जसप्रीत बुमराह जैसे वनडे सीरीज नहीं खेले थे ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, तो यहां पर वनडे सीरीज में भी आपको वो नजर नहीं आने वाले हैं। T20 टीम का जो ऐलान है वो अब बता दूं कि बाद में किया जाएगा उसका ऐलान, लेकिन फिलहाल ओडीआई के लिए जो है टीम का ऐलान कर दिया गया है। और ये जो ऐलान किया गया है इसमें जो दो बड़ी चीजें जो देखने को मिली है, जो बड़ा दो बदलाव जो नजर आया है वो ये कि ऋषभ पंत की टीम इंडिया के अंदर में वापसी हो गई है, यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे। वहीं पर दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये कि ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में रखा गया है, या यूं कहेंगे तिलक वर्मा को भी टीम में लाया गया। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिनको भी टीम में शामिल किया गया है केएल राहुल की कप्तानी के अंदर में। तो ये सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त की जो है निकल करके आई है। तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगर मैं आपको बताऊं कि क्या क्या हो रहा है, ऑलराउंडर्स कितने हैं, पेसर्स कितने हैं, स्पिनर्स कितने हैं, तो अगर तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगर आप देखेंगे आप यहां पर तो आप पाएंगे कि तेज गेंदबाजी आक्रमण के अंदर में इस वक्त आपको अर्शदीप सिंह एक तेज गेंदबाज है, प्रसिद्ध कृष्णा तेज गेंदबाज है, हर्षित राणा तेज गेंदबाज है। तीन जो है प्रमुख आपके पास तेज गेंदबाजों की जो है वो तिकड़ी नजर आ रही है। उसके अलावा ऑलराउंडर के तौर पर यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी को रखा गया है, तो एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। शिवम दुबे को ड्रॉप कर दिया गया है, यहां पर वो है नहीं, और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो इस टीम के अंदर में आपको नजर आएंगे तिलक वर्मा की वापसी करा दी गई है। शुभमन गिल चूंकि नहीं खेल रहे हैं तो यहां पर जो है वापसी करते नजर आ रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दे दिया गया है, हालिया दिनों में काफी जबरदस्त फॉर्म में थे और साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ भी परफॉर्मेंस उनका काफी अच्छा रहा था, तो यहां पर एक आ गए हैं ऋतुराज गायकवाड़। उसके अलावा देखा जाए तो तिलक वर्मा की टीम के अंदर में एंट्री हो गई। जायसवाल चूंकि ऑलरेडी बैकअप ओपनर के तौर पर टीम में थे ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भी, तो जायसवाल जो है आपके लिए ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। तो रोहित जायसवाल की ओपनिंग जोड़ी होगी। नंबर 3 पर विराट कोहली होंगे, 4 पर चूंकि अय्यर नहीं है तो तिलक वर्मा चलना ठीक है। बट ऋषभ पंत की कप्तानी भी तो कोई इतनी इंप्रेसिव नहीं है, आपने देखी होगी जब से ये गिल गया है। ऑल्दो कि हम इतनी जल्दी नहीं जजमेंटल हो सकते, बट एक चीज होती है ना कि आपको मैंने एक लिंक भेजा होगा जिसमें वो अनिल कुंबले से पूछ रहे थे पहले दिन का मैच है, कह रहे हैं यार मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ओडीआई का मैच है और जो है ना फील्ड इतनी पीछे प्लेस की हुई है। आप प्रेशर बना के रखते हैं, आपको पता है कि आपने जब 1 2 3 ऊपर वाले जल्दी आउट कर लिए तो अब आपने सिर्फ 1 2 और ही आउट करने हैं, तो फिर लाइन लग जानी थी। अब आप देखें कि 246 पे 6 आउट है आपने कर लिए हैं 200 में, तो डिसेंट रन के ऊपर आपने बैटर्स को आउट कर लिया। अब मुतसम्मी और वो आउट हो गए, हालांकि मैं ओवर रेट लोग कर गया इस इनिंग्स को, बट वो रन करता है, ऐसी बात नहीं वो रन नहीं करता। आपको याद है हम उस वक्त क्या डिस्कस कर रहे थे कि हार्मर मुतसम्मी इनके वो प्लेयर हैं जिनके डोमेस्टिक में 6 रन है, उसकी 600 है मुतसम्मी के, उसकी शायद लिस्ट में भी 100 होगा। एग्जैक्टली ऐसे 50 और प्लेयर अच्छा है। आपको पता है उसका डेब्यू भी इंडिया के खिलाफ हुआ था, उसमें विकेट एक ली थी लेकिन रन उसमें भी किए थे। एक 40 प्लस, एक 40 नॉट आउट की इनिंग थी, एक और 30 प्लस की इनिंग थी। तगड़ा खेला है, पाकिस्तान के खिलाफ 89 रन की इनिंग खेला है। इज अ गुड बैट्समैन और बकायदा ठीक बैट्समैन है, बुरा बैट्समैन नहीं है वो। प्रेशर जैसे ऑब्जर्व किया उसने और विकेट को पूरा लेके गया, वो बता रहा था कि भाई मैं नहीं है, मैं प्लेयर हूं। अब नीचे हार्मर के भी रन हैं उनके फर्स्ट क्लास में, उनका आपको पता है उनका अब दुनिया भर में जितने भी ऑलराउंडर्स आप उठा के देखें आपको ज्यादा अफ्रीका के मिलेंगे। मतलब वर्ल्ड बेस्ट ऑलराउंडर कौन है ओवरऑल जब से हमने क्रिकेट देखना शुरू किया है, मतलब छोटे से भी कैरेस से बड़ा कोई ऑलराउंडर है नहीं है। अभी देखें लोग शॉन पॉलो को ऑलराउंडर नहीं मानते, उसका रिकॉर्ड उठा के देखें, लोग उसको बड़ा बॉलर मानते हैं, बस उसका रिकॉर्ड उठा के देखें। क्लूजनर 1999 सो उनका तो भयन सिलसिला ही हो रहा है। वो पता नहीं उनकी क्रिकेट कैसी है। हर अब देखें मार्को जॉनसन चंगी भली बैटिंग करता है, वो कुड से अच्छी खासी बैटिंग करता है, कुड से भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। सो उनका बैट्समैन इवन के रबादा वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया था, याद है बिल्कुल। हमने पिछले कुछ साल में वनडे क्रिकेट में जबरदस्त प्रदर्शन किया है, तो अब उनकी जगह कौन लेगा? यहाँ पे यशस्वी जायसवाल के पास एक बहुत बड़ा मौका है। जरूर ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी हुई, गुड टू सी, क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस था इंडिया ए के लिए, साउथ अफ्रीका ए के सामने, उसे रिवॉर्ड किया गया। लिस्ट ए का इनका औसत कमाल का है, लेकिन उनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी अगर उन्हें खिला जाता है तो। लेकिन पहले मुझे लगता है यशस्वी जायसवाल को मौका मिलेगा, वो टीम में है, वो स्क्वाड में थे उनसे पहले भी और उनके बारे में बात चल रही थी। और मेरा ये मानना है नई गेंद से अगर आपके पास राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन है और उसमें यशस्वी जायसवाल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सेट हो जाते आगे जाके, तो ये भारतीय टीम के लिए अच्छा है, क्योंकि जब गेंद हरकत करती है ना तब आपके पास ये कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। और दूसरी बात, यशस्वी जायसवाल ऐसा बल्लेबाज है जो मुझे लगता है कि अगर वो वनडे मैचेस में सेट हो गया तो वो 200 भी बना सकता है, बड़ा 100 बना सकता है। उस तरीके की काबिलियत लेके आता है, फास्ट बॉलिंग स्पिन दोनों ही अच्छा खेलता है। तो यशस्वी जायसवाल के लिए ये तीनों मैच में खेलने की जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। इससे पहले एक ही मैच खेला है वनडे क्रिकेट में, और मुझे लगता है इसमें इनका पसंदीदा फॉर्मेट ये बन सकता है। दूसरे बड़े टॉकिंग पॉइंट क्या है? संजू सैमसन की जगह नहीं है, 50 का औसत है यार। उस लड़के का कमाल का ना पिछला कुछ वक्त चला है, सेटल हो रहा था, बहुत इनकंसिस्टेंट था अपने करियर में, लेकिन जब कंसिस्टेंट होने की वक्त आई और बारी आई
तो T20 में अपनी पोजीशन खो बैठा, ओपन से नीचे आने लगा और फिर टीम से जगह नहीं बनी। अब यहां पे भी उसकी जगह नहीं है। जुरे सो इनका तो एक है, और जिसके डोमेस्टिक में, साउथ अफ्रीका के डोमेस्टिक में 600 में कुछ तो होएगा ना पैन। हाँ, वो जिस तरह की इधर तो ऐसे प्लेयर भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं जिनके डोमेस्टिक में एज ए बैट्समैन 600 नहीं है, तो एज ए बॉलर 600 होने होंगे। मतलब वो इतनी टफ होता है कि बैट्समैन को ऊपर टॉप ऑर्डर पे बैटिंग मिल जाती है, बॉलर को निचले लोअर ऑर्डर पे बैटिंग मिलती है। उत्थे 100 होना इज ह्यूज, इट्स नॉट के अंडरमाइन करने वाली बात नहीं है इसको। सो ये बड़ी एक खास पॉइंट है कि अगर उनके रिकॉर्ड में फर्स्ट क्लास में 600 हैं, तो उन पूरे, अब तो खैर दुनिया को पता चल गया, पाकिस्तान के खिलाफ भी किए हैं, इधर भी किए हैं। वैसे उसने पहले अच्छा उसका उस बेचारे के साथ बड़ी ज्यादती हुई, आपको मालूम है? 2019 में उसने किया, ड्रॉप हो गया। फिर 2023 में आया, वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला, ड्रॉप हो गया। बांग्लादेश के खिलाफ आया, 24 में ड्रॉप हो गया। अब आया जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद लगातार ये खेल रहा है। वरना वो आता और ड्रॉप होता रहा। तो नहीं, आपको जिस तरह कहते हैं वो दरवाजा नहीं खटखटा रहा, आपको दीवारें तोड़ के आ रहा है। अब दरवाजा तोड़ के आ रहा है। और जहां देखिए कितना मुश्किल काम है, असल में महाराज उनका मेन प्लेयर है एज ए स्पिनर। वो उसमें ऑलराउंडर नहीं खेल रहा, वो एज ए स्पिनर खेल रहा है।